ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। आज हम आपको बताएंगे कि सृष्टि के इस संचालन में जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जो योगदान है, जिनके माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ रही है, वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी किनकी संतानें हैं, इनके माता पिताओं का क्या नाम है, सभी कुछ हम आपको बताएंगे। वीडियो ध्यान से सुने। तो सुमेरु पर्वत के शिखर पर जो आश्रम बना हुआ है वो महर्षि कश्यप का है और महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। महर्षि कश्यप ने दक्ष की कन्याओं से विवाह किया था। दक्ष की 13 कन्याओं के साथ महर्षि कश्यप ने विवाह किया। इन 13 कन्याओं के नाम ध्यान से सुनिए। इनके माध्यम से किस प्रकार के जीव जंतु और संतानों की उत्पत्ति हुई वो भी सुनिए आप। दक्ष की जो 13 कन्याएं थीं, जिनका विवाह महर्षि कश्यप से हुआ था, उनकी पत्नियों के नाम हम आपको बताते हैं। इनकी पहली पत्नी थी अदिति, दूसरी हैं दिति, तीसरी हैं दनु, चौथी हैं अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु और मुनि। ये 13 पत्नियां इनकी हैं और इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो भी सुनिए। अदिति से जो है 12 आदित्यों का जन्म हुआ और दूसरे इनके जो पुत्र हैं वो हैं विवस्वान। विवस्वान से मनु उत्पन्न हुए। इनकी दूसरी जो पत्नी है वो है दिति। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, इन 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था सिंका। और तीसरी पत्नी थी दनु। उनकी संतानों के नाम भी सुनिए। अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, धूम्रकेश। और भी इनके पुत्र हुए, लेकिन हमने आपको ये 5 ही बताए हैं। अरिष्ठा नाम की जो इनकी पत्नी थी, उनके गर्भ से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नाम की पत्नी से भी अनेक संतानें उत्पन्न हुई। खसा नाम की इनकी जो पत्नी थी, उनके गर्भ से यक्ष एवं राक्षस पैदा हुए। इनकी जो सुरभि नाम की पत्नी थी, उनके गर्भ से खुरों वाले जीवों का जन्म हुआ। और बिंता नाम की इनकी जो पत्नी थी, उनके गर्भ से गरुड़ और अरुण का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और महाराज गरुड़ ने अपनी तपस्या के बल पर भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनका वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भगवान विष्णु ने एक और वरदान दिया कि पूजा मंदिर में या मंदिरों में जो घंटी बजाई जाती है, उस घंटी के ऊपर जो आकृति होगी वो तुम्हारी ही होगी, अर्थात गरुड़ की होगी। इसलिए गरुड़ घंटी उसको बोला जाता है। और दूसरे इनके जो पुत्र थे देवी विंता के, वो थे अरुण, जो भगवान सूर्यदेव का रथ चलाते हैं, उनका नाम अरुण है। ताम्र नाम की पत्नी के गर्भ से बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी पैदा हुए। क्रोधवशा नाम की पत्नी के गर्भ से बाघ और अन्य प्रकार के हिंसक पशु उत्पन्न हुए। एरा नाम की जो इनकी पत्नी थी, उनसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का जन्म हुआ। कद्रु नाम की इनकी जो पत्नी थी, जितने भी नाग हैं इस धरती पर, शेषनाग, तक्षक, वासुकी, करकोटक, धृतराष्ट्र, ये सभी उच्च श्रेणी के नाग हैं। इन नागों को कद्रु ने जन्म दिया, जिसमें से शेषनाग भगवान विष्णु की शैया बने हुए हैं अपनी तपस्या के बल पर। और वासुकी जो नाग हैं वो भगवान शंकर के कंठ में विराजमान रहते हैं। लेकिन वासुकी नाग ने भी बहुत घोर तप किया था, बहुत कठिन तप किया था भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, तब उनको ये वरदान प्राप्त हुआ। वैसे नागों की जो माता हैं वो कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु हैं। इन्होंने 1000 नाग पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन इन नागों में से केवल 9 नाग ही ऐसे हैं जो आज वर्तमान में पूजनीय हैं, पहले भी पूजनीय थे। इन नागों के नाम लेने से पितृदोष की शांति भी होती है और पितृदोष की जब पूजा होती है तो उसमें इन नागों का भी पूजन कराया जाता है। भगवान शंकर का जब रुद्राभिषेक होता है तो भी इन्हीं नागों का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, जिससे कि कुंडली में काल सर्प दोष और राहु केतु के दोष और पितृदोष की शांति इन्हीं 9 नागों के नाम को लेने से होती है। अभी हम इन नागों के नाम भी आपको बताएंगे। इन 9 नागों ने अत्यंत घोर कठिन तप करके अपने उच्च पद की प्राप्ति की, जिसमें से शेष नाग हैं, ये सबसे बड़े पुत्र हैं माता कद्रु के, सभी भाइयों में ज्येष्ठ हैं ये।
इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर भगवान विष्णु की शेष शैया बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। दूसरे जो नाग हैं वो हैं वासुकी, जो भगवान शंकर के गले में विराजमान रहते हैं। इन्होंने भी घोर कठिन तप करके भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त किया। और बाकी के जो नाग हैं उन्होंने भी अपने अपने तप साधना के बल पर विशेष पद की प्राप्ति की। तो मैं इन 9 नागों के आपको नाम बताता हूँ। सुबह शाम अपने घर में जब आप पूजा करते हो या धूप दीप लगाते हो या किसी मंदिर में खड़े होकर धूप दीप लगाते हो, तो भगवान शंकर के पास खड़े होकर, अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं तो भगवान शंकर के पास खड़े होकर, शिवलिंग के पास बैठकर, और यदि आप घर पे पूजा करते हैं तो उसी पूजा स्थान पर इन 9 नागों के नाम अवश्य लेने चाहिए। कौन से नाम हैं सुनिए। ओम अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। यानी कि ओम अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। इन 9 नागों में से एक नाग तक्षक भी है, जिन्होंने परीक्षित को डसा था। ये सभी आप लोग जानते हैं। तो इन 9 नागों का नाम लेने से काल सर्पदोष, पितृदोष और राहु केतु के दोष से मुक्ति मिलती है। और सर्प भय यदि किसी को रहता है, स्वप्न में यदि उस व्यक्ति को या किसी भी महिला को या बालक को सर्प दिखाई देते हैं, तो इन नामों को लेने से उस भय का भी नाश हो जाता है। इसलिए इन 9 नामों को अवश्य लेना चाहिए। आप लोग एक बात और जानते होंगे कि गरुड़ की सर्पों से कभी भी नहीं पटती। इन दोनों में हमेशा वैर भाव रहता है। यहाँ तक कि गरुड़ यदि सर्प को देख ले वर्तमान में भी, तो गरुड़ सर्पों को मारकर नष्ट कर देते हैं, उन्हें समाप्त कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब गरुड़ का जन्म नहीं हुआ था तो ये सभी नाग माता बिंता, जो गरुड़ की माता हैं, उनको अत्यंत परेशान किया करते थे। और ये सभी नाग अपनी माता कद्रू के कहने पर उन गरुड़ की माता बिंता देवी को सताया करते थे, उन्हें परेशान किया करते थे। यहाँ तक कि जब गरुड़ का जन्म नहीं हुआ था, वो गर्भ में थे, तब गर्भ को नष्ट करने की भी योजना देवी कद्रू ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर बनाई। क्योंकि कद्रू को पता था कि विंता देवी के गर्भ से एक ऐसी संतान का जन्म होगा जो अत्यंत तेजस्वी होगी, अत्यंत प्रतिष्ठित होगी। और ये कद्रू देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि विंता देवी की संतान इस पूरे विश्व में अपना नाम कमाए, अपनी पद प्रतिष्ठा को कमाए। वो चाहती थी कि मेरे पुत्र संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण लोकों पर अपना राज्य स्थापित करें। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मेरे पुत्रों से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई और हो। और नागों से ज़्यादा शक्तिशाली विंता के पुत्र गरुड़ थे, जो अभी गर्भ में ही थे। उनके गर्भ को नष्ट करने की योजना देवी कद्रू अपने पुत्रों के साथ मिलकर बनाती थीं। जब गरुड़ का जन्म हो गया, उसके बाद भी वर्षों तक कद्रू ने और नागों ने देवी विंता को परेशान किया, सताया। गरुड़ चाहकर भी कुछ नहीं कह पाते थे देवी कद्रू से, क्योंकि विंता देवी ने गरुड़ को अपनी सौगंध दे रखी थी, जिसके फलस्वरूप गरुड़ आज भी नागों से वैर रखते हैं। और भगवान विष्णु ने भी गरुड़ को ये वरदान दिया है, नागों को ये श्राप दिया था, गरुड़ का जो सबसे प्रिय भोजन होगा वो नाग ही होगा। क्योंकि गरुड़ की माता और गरुड़ भगवान विष्णु के बहुत ही प्रिय भक्त थे। और भक्तों पर जब कोई संकट आता है तो भगवान कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने नागों को ये श्राप दिया कि जब जब गरुड़ तुमको दिखाई देगा, उसी समय तुम्हारा भक्षण करेगा और तुम लोग सदा समाज के द्वारा बहिष्कृत माने जाओगे। ऐसा श्राप भगवान विष्णु ने नागों को दिया। और लेकिन गरुड़ महाराज जो हैं, जो माता कद्रू के सबसे बड़े पुत्र हैं शेषनाग वासुकी, इनके साथ सदा इनकी प्रीत बनी रहती है गरुड़ महाराज की। गरुड़ महाराज भगवान विष्णु के वाहन हैं और शेषनाग भगवान विष्णु की सैया हैं। महाराज गरुड़ शेषनाग के चरण स्पर्श करते हैं, उनको अपना बड़ा भाई कहकर, और वासुकी देव के भी चरण स्पर्श करते हैं गरुड़, ये भी उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं। शेषनाग और वासुकी भी गरुड़ को अपना छोटा भाई मानकर उन्हें बहुत ही प्रेम करते हैं। तो शेषनाग, वासुकी और गरुड़ में किसी भी प्रकार का कोई भी बैरभाव नहीं है, ये सभी मिलकर रहते हैं। लेकिन बाकी के 9 नागों को छोड़कर जो अन्य नाग हैं, गरुड़ का उनसे सदा बैर रहा है, आगे भी रहेगा। इनकी जो 13वीं पत्नी है मुनि नाम की, उनसे अप्सराओं का जन्म हुआ। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, महर्षि कश्यप की जो दूसरी पत्नी थी दिति,
उनसे 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ जो धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। देवराज इंद्र ने इन्हें अपने ही समान देवता बना लिया और अपनी राज्यसभा में स्थान दिया। एक बात और, आप लोग टेलीविज़न पर, खैर अब तो मोबाइल है सबके हाथों में, जो धारावाहिक देखते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के धारावाहिक, उनमें जो देवासुर संग्राम होता है, दैत्यों के मध्य और देवताओं के मध्य जो युद्ध होता है, वो देवता और राक्षस यानी कि असुर, ये सभी एक ही पिता की संतान हैं। बस राजपाट के पीछे आए दिन युद्ध होते रहते हैं। और तो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कश्यप ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, इतने बड़े महर्षि थे, इतनी तप साधना की थी उन्होंने, उनका विवाह दक्ष की 13 कन्या से हुआ, ये तो कहीं तक ठीक था। लेकिन इनकी पत्नियों ने बाकी के जीव जंतु, नाग, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी जन्म दिया। ऐसा कैसे संभव है? तो सृष्टि के संचालन के लिए भगवान विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं और उनको पूरा करने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार के व्यक्ति या अन्य किसी को माध्यम बनाते हैं वो। यहाँ तक कि भगवान ने तो स्वयं भी वराह भगवान का स्वरूप धारण किया था, अवतार लिया था। जब हिरण्याक्ष ने धरती का हरण कर लिया था तो भगवान विष्णु ने वराह भगवान का अवतार लेकर धरती को पुनः अपनी कक्षा में स्थापित कराया और हिरण्याक्ष का वध भी किया। तो क्या ये भी सोचना चाहिए कि भगवान ने ऐसे वराह का रूप क्यों लिया? वो तो अत्यंत शक्तिशाली हैं, चाहते तो ऐसे भी हिरण्याक्ष का वध कर देते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उनकी योजना नीति शामिल होती है। कहा भी गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं। जितना भी इनके चरित्रों का वर्णन सुनेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उतनी ही गहराई इसमें मिलती चली जाएगी। इनकी कथाओं का कोई सार नहीं है। बड़े बड़े महर्षि, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर इनकी महिमा, इनकी चरित्र, इनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा भी भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते। वो भी इनकी योजनाओं और नीतियों से अवगत नहीं हो पाते कि कब क्या करेंगे भगवान। वो भी इनके सार को नहीं समझ सकते। हम लोग तो तुच्छ मनुष्य हैं, तो इनके विस्तार को कैसे समझ सकते हैं? इसलिए भगवान सृष्टि के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ अपनाते रहते हैं। जो सही लगता है वो करते हैं वो, लेकिन हमारी समझ से परे है। कश्यप ऋषि की पत्नियों ने इस प्रकार के जीव जंतुओं को यदि जन्म दिया तो उसमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की विशेषता रही होगी। हम लोग इतना नहीं जानते, नहीं समझते। बस इतना समझिए कि भगवान के चरित्रों का वर्णन है, उन्हें सुनिए और हरि नाम का गुणगान करते रहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि इस धराधाम पर जो जीव जंतु विभिन्न प्रकार के रह रहे हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके माता पिता कौन हैं। ऐसे ही रोचक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, और भी लोगों को ऐसे तथ्यों से अवगत हो सकें वो। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।